व्हाट इज ई रूपी, थोड़ा समझाता हूँ इस वीडियो में। इंडिया की सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 दिसंबर 2022 को एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, CBDC, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। तो ये डिजिटल करेंसी क्या है? नॉर्मली आपके वॉलेट में या आपके पास जो भी कैश है उसकी जगह पे इस कैश को एक टोकन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये कैश जो हमारे पास टोकन में है, क्या ये और गूगल पे दोनों सेम है? नहीं, गूगल पे और ये दोनों अलग अलग है। अब डिजिटल रूपी को कौन कौन यूज कर सकता है? तो आप, मैं या इंडिया का कोई भी सिटीजन इसको यूज कर सकता है, लेकिन ये हम तक पहुंचने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी ये इनिशियली 4 सिटीज के अंदर इसको अप्लाई किया गया। अभी डिजिटल करेंसी को मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और भुवनेश्वर में लोग इसको यूज कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ 4 बैंकों को आरबीआई ने अप्रूवल दिया हुआ है। इनिशियल बेसिस पे अभी SBI, IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI बैंक और यस बैंक इस डिजिटल मनी और इस टोकन को लोगों को यूज करने की फैसिलिटी देती है। तो गूगल पे और डिजिटल मनी में फर्क क्या है? ई रूपी क्या है? नॉर्मली ई रूपी जो आपके पास जो वॉलेट है उस कैश को यूज करने की परमिशन देता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। मतलब कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। इस टोकन से आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो स्कैन करके। इसका क्या फायदा हुआ? उसके बहुत सारा एडवांटेज है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट को पैसा प्रिंट करने का खर्चा बच जाएगा, आपका पैसा चोरी नहीं होगा, आपका पैसा खराब नहीं होगा, फट नहीं जाएगा। आप किसी को अगर देना चाहते हो और अगर आप पैसे घर पे भूल गए तो आप ई टोकन को भी दे सकते हो। अब आप कहोगे गूगल पे तो यूज कर ही रहे हैं, तो इसकी क्या जरूरत थी? इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? जैसे अगर आप गूगल पे से किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट से सामने वाले के बैंक अकाउंट में जाएंगे, जिससे बैंक के ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। और इस ट्रांजैक्शन को कम करने के लिए ई टोकन का अच्छा खासा यूज हो सकता है। ई टोकन में आप जितने भी चाहे आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो और जितने भी चाहे आप इस लोगों से पैसे ले सकते हो, और इसके ऊपर आपको बैंक अभी कोई इंटरेस्ट नहीं देगी, इसके ऊपर आपसे बैंक कोई चार्ज नहीं लेगी। अगर आप बैंक अकाउंट से गूगल पे को किसी के ट्रांसफर कर रहे हो, किसी से आप अमाउंट ले रहे हो, अगर आपका सेविंग अकाउंट है और कुछ लिमिट से ज्यादा अगर आपके पैसे और कुछ ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं तो बैंक आपसे चार्ज लेना शुरू कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। और इसका एडवांटेज ये है कि इसको यूज करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट ना भी हो तो भी आप इन 4 बैंकों की एप्लीकेशन में जाके सीधा साइन अप कर सकते हो और इस ई वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आपके पास 1 रुपीस 2 रुपीस के कॉइन से लेकर 500, 1000, 2000 रुपए तक की करेंसीज भी आपको अवेलेबल होगी, तो आप किसी को भी सेंड कर सकते हो और किसी से भी ले सकते हो। बस एक चीज ये है कि अगर आपको इस ई वॉलेट का इस्तेमाल करना है तो इनिशियल बेसिस पे आपको अपने बैंक से ई वॉलेट में पैसे ऐड करने होंगे, फिर आप किसी से भी मल्टीपल टाइम सेंड कर सकते हो और किसी से भी आप ले सकते हो। इसका फायदा ये है कि आप ब्लैक मनी को कंट्रोल कर सकते हो। कंट्री के अंदर ब्लैक मनी जो छुपी हुई है, जो लोग कैश संभाल के रखते हैं, गवर्नमेंट अब इस मनी को ट्रैक कर सकती है और मल्टीपल ट्रांजेक्शन से आपसे कोई चार्ज भी नहीं लेगी। तो ऐसे वीडियो के लिए विटामिन एम मतलब कि RJ आशीष को फॉलो करते रहिए और इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।